Stories with Saja। तो आइए चलिए सुनते हैं किसी की जिंदगी पर बीता एक खौफनाक वाकया। अम्मी अम्मी देखें तो मेरे कंधे पर ये निशान कैसे हैं। सुबह के वक्त जब सोकर उठी तो इसको अपने दाएं कंधे पर बेचैनी सी महसूस हुई। इसने आईने के सामने जाकर देखा तो इसके गोरे कंधे पर उंगलियों के निशानात ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी ने कंधा पकड़कर जोर से दबाया हो। इसकी अम्मी ने नाश्ता बनाते हुए मसरूफ से अंदाज में रिदा के कंधे को देखा और कहकर तवे पर रोटी डालने लगी कि चारपाई के निशानात लग रहे हैं, शायद तुम इस करवट सो रही हो। रिदा अम्मी की बात से तो मुतमईन नहीं हुई, लेकिन खामोशी से अपना नाश्ता उठाकर कमरे में चली गई। अभी इसने कॉलेज जाना था, आज इसका आखिरी टेस्ट था। टेस्ट देते हुए भी इसका ध्यान अपने कंधे की तरफ चला जाता। इसको यूं महसूस हो रहा था जैसे रात को कोई था जो इसकी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, लेकिन वो नींद के गलबे से इसको देख नहीं पाई। वो चाहने के बावजूद अपनी आंखें नहीं खोल सकी। इसी कश्मकश में वो टेस्ट देकर कॉलेज की कैंटीन चली गई। वहाँ अपनी दोस्त आमना के साथ समोसे और चाय पीने के बाद वो वापस घर के लिए रवाना हो गई। कमरे में जाकर कपड़े बदलते हुए रिदा की नजर बेख्तियार सामने लगे आईने पर पड़ी तो अपने कंधे का निशान दोबारा इसकी नजरों में घूमने लगा, लेकिन निशान अब काफी मध्यम हो चुका था। अगले कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी थी। रिदा ने छुट्टियों में खूब नींद पूरी करने का सोचा था। रात का खाना खाकर वो देर तक अपना पसंदीदा ड्रामा देखती रही और उस वक्त बिस्तर पर आई जब घर के तमाम अफराद सो चुके थे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए चारपाइयां अब बाहर सैन में लगी थी। रिदा चारपाई पर लेट गई। इसकी बिस्तर पर बेरी के इस दरख्त का साया था जो दीवार के बाहर लगा हुआ था। इस दरख्त की शाखें फैलकर घर के अंदर आ गई थी और अब रिदा बिस्तर पर लेटी बेरी के दरख्त की घनी शाखों से छिन कर आने वाली चांद की रोशनी को देख रही थी। फिजा में बेरी के फलों की खुशबू फैली हुई थी। रिदा इस सहरज़ादा मंजर में खोई हुई थी। जल्द ही वो नींद की आगोश में चली गई। अभी वो कुछ नींद में थी कि इसको अपनी गर्दन और कंधों पर किसी भारी हाथों का एहसास हुआ। रिदा डर गई। इसने उठना चाहा लेकिन उठ न सकी, हत्ता के आंखें भी न खोल सकी। इस नादीदा हाथ की 10 दराजियां बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि रिदा को ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। इसने मज़ाहमत करना बंद कर दी। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो इसका जिस्म बहुत थका हुआ था। वो काफी देर बिस्तर पर लेटी रात वाले वाक़ये के बारे में सोचती रही, लेकिन इसको समझ नहीं आई ये ख्वाब था या हकीकत। अचानक इसको याद आया तो वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन और कंधे देखने लगी, लेकिन आज कोई निशान नहीं था। रिदा एक बहादुर लड़की थी और वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती थी। इसके बिस्तर पर बेरी के इस दरख्त का साया था जो दीवार के बाहर लगा हुआ था। इसने अचानक सोचा कि वो बजाय खौफ खाने के या घर में किसी को बताकर परेशान करने के इस उलझन का सुराग खुद लगाएगी। लिहाजा अब वो बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगी। रात को वो बिस्तर पर लेटती तो सोने की बजाय सोने का ड्रामा करने लगी और आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ वक्त गुजरा तो अचानक फिजा या महसूर कुन खुशबू से महक उठी। इस खुशबू ने रिदा के दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नींद बेहोश सी हो गई। अचानक इसको किसी की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। कोई रिदा को मुखातिब करके कह रहा था कि मैंने 20 साल तुम्हारे जवान होने का इंतजार किया है, अब मेरा इंतजार खत्म कर दो, मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रिदा पहले तो खौफज़दा हुई, फिर इसने मजीद हिम्मत करके पूछ ही लिया कि तुम कौन हो और मुझे क्यों तंग कर रहे हो। इस आवाज ने रिदा से कहा कि मैं जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम रामदास है, मैं पिछले 50 सालों से इसी बेरी का मकीन हूँ, लेकिन जब तुम्हें इस घर में बड़ी होते देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया और तुम्हारे जवान होने का इंतजार करने लगा। अब मुझे लगता है तुमको हासिल करने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुमसे किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी रजामंदी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिदा ने कहा,
तुम जिनजादे हो और सबसे बढ़कर हिंदू हो, मैं मुसलमान लड़की, हमारी शादी किसी सूरत में मुमकिन नहीं। रामदास ने फौरन रिदा के कान में कहा कि मैं तुम्हारी खातिर मुसलमान होने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। रिदा ने एहतजाजी लहजे में कहा तो रामदास बोला कि मैं तुम्हारी खातिर इंसानी शक्ल में भी आ सकता हूँ। लेकिन रिदा किसी सूरत पर राजी न हुई तो जिन गुस्से से गायब हो गया। इस वक्त रिदा के हवास बहाल होना शुरू हो गए। जब वो होश में आई तो इसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ थर थर कांप रहा था। अब वो बहुत डर गई थी। यकीनन कुछ ऐसा था जो वहम नहीं था। रिदा ने नजर घुमा कर देखा तो सब अफराद आराम से सो रहे थे। इसने सुकून का सांस लिया कि किसी ने इसकी बातें सुनी तो इसका जिस्म इसके काबू में नहीं रहा। दिन गुजरते जा रहे थे। रामदास की मनमानियां भी बढ़ती जा रही थी। सुबह फिर रिदा का जिस्म थकन से चूर था। शावर लेते वक्त वो गहरी परेशानी में मुब्तला थी। वो अपनी अम्मी को ये सब बताना चाहती थी, लेकिन इसके पास बताने को कुछ नहीं था। इस तरह की बेतुकी बातों का यकीन कौन करता। दूसरी तरफ ये हकीकत थी कि रिदा को ये सब किसी हद तक अच्छा लगने लगा था। इस रात रिदा सोई तो रामदास इसे तंग करने नहीं आया। रिदा को यूं लगा जैसे वो गैर इरादी तौर पर रामदास के हाथों की आदी हो गई है। वो सारा दिन बेचैनी से रही और बार बार बेरी के दरख्त के नीचे चक्कर लगाती रहती। अगली रात वो फिर आ गया और रिदा इस बेसुकूनी में सुकून तलाश करती रही। कुछ दिनों में रिदा की आंखों के गिर्द हल्के नुमाया हो गए हों। लगता था जैसे वो रातों से नहीं सोई। इसकी अम्मी अब परेशान हो गई थी। वो रिदा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन रिदा तैयार नहीं थी। रिदा का सुकून अब रामदास के पास था। यहाँ तक कि रिदा का जिस्म दिन ब दिन कमजोर होने लगा। एक दिन रिदा के अब्बू के पीर और मुर्शिद अचानक फिरते हुए इनके घर आ निकले। रिदा जब इनको सलाम करने गई तो वो रिदा को देखकर ठिठक से गए। फिर वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे और मिनटों बाद रिदा के वालिदैन पीर और मुर्शिद के सामने बैठे हुए थे। बाबा जी ने रिदा के वालिदैन से रिदा के बारे में चंद सवालात पूछे तो इनको मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी की हालत देखकर सख्त परेशान है। बाबा जी ने इनको बताया कि रिदा बेटी 100 साल बूढ़े हिंदू जिन के असर में है, जो आपके घर बेरी के दरख्त पर अरसे दराज से रहता है। अगर रिदा पर असर खत्म न हुआ तो शायद वो कमजोरी से चलने फिरने के काबिल न रहे। फिर बाबा जी ने अकेले बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया और चंद लम्हों में रामदास चीखता चिल्लाता बाबा जी के पास हाजिर हो चुका था। कलाम की बरकत से जिन ने बख्शी के लिए बाबा जी से वादा किया वो इस घर से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और रिदा को तंग भी नहीं करेगा। यूं रिदा की जान इस जिन से हमेशा हमेशा के लिए छूट गई और वो दिन ब दिन तंदुरुस्त होने लगी और अब वो भी बेरी के दरख्त के नीचे नहीं सोती।